बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी इस वीडियो में MMPI की इंटरप्रिटेशन सीखेंगे जो हम मैनुअल की मदद से कर सकते हैं। अगर आप इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हमारी एक और वीडियो मौजूद है जिसमें कि MMPI डेवलप कैसे हुआ, इसका रैशनल क्या है और इसके अंदर जिन स्केल्स के ऊपर हम पर्सन की रेटिंग्स ले रहे होते हैं या उसकी एटीट्यूड की टेंडेंसीज को नोट डाउन कर रहे होते हैं, उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अगर वो आप इससे पहले देख लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। MMPI का आप अगर एक पैक लेते हैं तो इसमें आपके पास एक मैनुअल मौजूद होगा, एक इसके साथ बुकलेट मौजूद होगी और इसकी कुछ ये स्कोरिंग शीट्स हैं जिस पे कि आपने रिस्पांस को रिकॉर्ड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपके पास इसकी आंसर शीट्स हैं या आंसर कीज़ हैं जो आपने किस अंदाज में यूज़ करनी है और किस तरह से फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज करना है, ये हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि दरअसल आप MMPI का कौन सा वर्जन मौजूद यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम MMPI के जिस वर्जन की बात कर रहे हैं ये इसका उर्दू वर्जन है। ऑल्दो के ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, ये उन तमाम लोगों के लिए काबिल अमल है या इसको वो यूज़ कर सकते हैं जो उर्दू पढ़ना और लिखना जानते हैं। इसके अंदर ये सिर्फ स्पेसिफिकली किसी एक रीजन की इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसमें MMPI के ही आइटम्स को उर्दू ट्रांसलेट किया गया है और जो लोग भी उर्दू से अच्छी आगाही रखते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको जानना ये ज़रूरी है कि इस बुकलेट को आपको किस अंदाज से लेके चलना है। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास डिफरेंट आइटम्स मौजूद हैं और इन आइटम नंबर के अगेंस्ट डिफरेंट स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आपने जिस पर्सन पे भी इसे कंडक्ट करना है, जिस पर्सन की भी आप असेसमेंट लेना चाहते हैं MMPI पे, गाइड उसको ये करना होगा कि अगर वो आइटम नंबर 1 पढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग इस आंसर शीट पे वो अपना बयान लिख सकता है। यानी एग्जाम्पल आइटम नंबर 1 है, इसको पढ़ने के बाद अगर आपके मुतालिक ये आइटम दुरुस्त है या गलत है, इन अकॉर्डिंग्स टू दैट आपने यहाँ एक निशान सब्त कर देना है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ आइटम नंबर 1 के अगेंस्ट आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, एक गैन है और एक स्वाद है। स्वाद से मुराद सही और गैन से मुराद गलत है। अगर आप एग्री करते हैं कि ये आइटम आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है तो आपने इसको क्रॉस कर देना है। और अगर किसी आइटम पे आप समझते हैं कि ये आपके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो आपने गैन पे इसको क्रॉस कर देना है। जब आप इन तमाम आइटम्स को इसी तरह से रीड आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे, जिसमें कुछ पे आप सही पे निशान लगा रहे होंगे और कुछ दूसरे आइटम्स पे आप गलत पे निशान लगा रहे होंगे। अब अहम बात ये है कि आपने अपने पार्टिसिपेंट को इनकरेज करना है कि वो तमाम आइटम्स पे रिस्पॉन्स ज़रूर दे, लेकिन पढ़ के समझ के और उसके बाद वो रिस्पॉन्स दें। जब आप समझते हैं कि ये 399 आइटम्स पे वो अपना जवाब दे देता है तो अब इसके बाद अगला अहम काम ये है कि आपने इन कीज़ की मदद से इसकी स्कोरिंग करनी है। अगर आप इन कीज़ को देखें तो जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि हमारी एक इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको इन तमाम स्किल्स के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन डिफरेंट स्केल्स के कुछ नाम हैं, जैसे ये F स्केल है, ये L स्केल है और इसी तरह से ये K स्केल है। ये तीनों इसके वैलिडिटी स्केल्स हैं और इन वैलिडिटी स्केल्स को आप 1 बाय 1 इस पर चेक कर सकते हैं। चेक करने का क्या अंदाज है कि सबसे पहले आपने इस तरह से इसको प्लेस करना है। आपने इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो इसके दोनों एजेस हैं वो आपस में मिल जाए और ये जो आपने मार्क किए हुए थे डिफरेंट एरियाज वो इन बबल्स में से, इन सर्कल्स में से आपको नज़र आना शुरू हो जाए। आपको करना ये होगा कि जब आप इसको अपनी रिस्पॉन्स शीट पे प्लेस कर लेते हैं, आपने इसको स्कोर कैसे करना है, आपने इसको काउंट कैसे करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस कीज़ को अपनी रिस्पॉन्स शीट पे रख लेंगे तो आपको इन सर्कल्स के अंदर से
जो क्रॉस के साइन नज़र आएंगे, यानी आपके रिस्पोंडेंट ने जिन आइटम्स पे रिस्पॉन्ड किया हुआ है और आपको इसमें से वो विजिबल होंगे, आपने सिर्फ उनको काउंट करना है। और जो आपको रिस्पॉन्सेज ऐसे नज़र आएंगे जिस पे आपके रिस्पोंडेंट ने कोई रिप्लाई नहीं किया हुआ, आप उनको काउंट नहीं करेंगे। से अगर आप इसको देखते हैं और इसके बाद आप जो भी आपकी काउंटिंग आई है उसको आपने इसी शीट पे प्लेस कर लेना है। हमारे पास इसकी काउंटिंग आई है 38। इसके बाद आपने फर्दर एल स्केल के साथ भी इसी तरह से लेके चलना है, इसको प्रॉपरली प्लेस करना है और इन सर्कल्स में से काउंट करना है कि कौन कौन से आइटम जो हैं वो मार्क हुए हैं। इसी अंदाज में 3 वैलिडिटी स्केल्स और 10 आपके क्लिनिकल स्केल्स हैं, उन तमाम की कीज मौजूद हैं। आपके पास जो उसकी वैल्यूज़ आएंगी आपने वो तमाम की तमाम यहाँ पे प्लेस कर लेनी है। इनको प्लेस करने के बाद अब आपका अगला स्टेप ये है कि आपने अब इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है मैनुअल की मदद से। अब वो आप किस तरह से करेंगे कि पहले आपके पास यहाँ तमाम की तमाम वैल्यूज़ मौजूद होंगी। जैसा कि हमने जो एक हाइपोथेटिकल केस लिया है, मैं उसके रेफरेंस से आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एल पे हमारे पास 7 स्कोर है, जबकि एफ पे हमारे पास 38 स्कोर है और के पे हमारे पास 39 स्कोर है और फर्दर डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब आप वो वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और इन अकॉर्डिंग टू दैट आप फर्दर मूव कर रहे होंगे। जो आपने कीज़ की मदद से तमाम स्केल्स की रेटिंग ली है वो आपने यहाँ प्लेस कर लेनी है और उसकी फॉर्मल इंटरप्रिटेशन के लिए ये इसी रिस्पॉन्स शीट के पीछे आपके पास एक टेबल मौजूद है जिसमें आपने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तमाम स्केल के अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी उनको यहाँ पे प्लेस कर लिया है। अब फर्दर हमें इसके लिए कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अगर आप इसको लेके चलते हैं मैनुअल की मदद से तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो फर्स्ट रॉ थी जिसमें आपके पास तमाम के तमाम रॉ स्कोर्स थे, वो आपने रॉ स्कोर्स को यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब इसके बाद सेकंड आपके पास जो रॉ है उसका टाइटल है करेक्शंस। करेक्शंस एक्चुअली हम करते हैं विद रेफरेंस टू द के, और अगर आप इसको मैनुअल की मदद से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास टेबल नंबर 1 एक्चुअली के टेबल है और आपके पास कुछ ऐसे स्केल्स हैं जहां हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। ये आप तमाम के तमाम स्केल्स पे नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास के की वैल्यू थी 4 और आपके पास HS, PD, PT, SC और MA, ये वो 5 स्केल्स हैं जहां आपने करेक्शन टर्म अप्लाई करनी है। इसको करने का अंदाज क्या है, बहुत सादा है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझने की ज़रूरत है। जो आपके पास के की वैल्यू आई है उस के की वैल्यू को आपने टेबल नंबर 1 में लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास के की वैल्यू थी 4। अगर आप 4 की सीध में देखते हैं तो आपको आपके तमाम स्केल्स के लिए वैल्यूज़ इसी में से मिल जाएंगी। आप 4 आपके पास रॉ आपके पास आया हुआ था, इसके बाद आपके पास वैल्यू है 2 की जो इन एक्चुअल HS को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपकी PD को रिप्रेजेंट करती है और जो लास्ट वैल्यू है यानी 2K की वो आपकी MA को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि PT और SC के जो 2 स्केल्स हैं इस पे आपने एज इट इज़ K की वैल्यूज़ को ही प्लेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास K की सीट में HS, PD, MA क्या इनकी वैल्यूज़ आई हैं 2, 2 एंड 1, उनको आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। 2, 2, दिस इज एक्चुअली मिस्टेक, दिस इज एक्चुअली 2, 2, 2 एंड MA पे आपने 1 प्लेस कर दिया, जबकि आपने PT, SC पे 4, 4 प्लेस कर दिया जो कि K की एक्चुअली रॉ वैल्यू थी। ये करने के बाद अब आपका अगला कॉलम है रॉ स्कोर्स करेक्टेड। रॉ स्कोर करेक्टेड की रॉ हासिल करने के लिए आपको सादा सा काम करना होगा।
जिन स्केल्स पे आपने कोई करेक्शन टर्म अप्लाई नहीं की उनकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ आप प्लेस कर देंगे, और जहाँ आपने करेक्शन टर्म्स अप्लाई की हैं उनके रॉ स्कोर्स में ये करेक्टेड वैल्यू को ऐड अप कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास 12 था, उसमें हमने 2 करेक्शन टर्म ऐड की तो ये आपके पास 14 आ गया। यहाँ आपके पास 24 था जिसमें आपने 2 ऐड किया तो आपके पास 26 आ गया। इसी तरह से यहाँ आपके पास 32 था जिसमें आपने 4 ऐड किया 36 आ गया, और 45 में 4 ऐड किया 49 आ गया। इस तरह ये आपके पास रॉ स्कोर्स करेक्टेड आ गए। इन रॉ स्कोर्स करेक्टेड के बाद अब फर्दर आपने क्या करना है, इनके टी स्कोर्स फाइंड आउट करने हैं। टी स्कोर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो टेबल्स मौजूद हैं वो मेल और फीमेल के लिए सेपरेट हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास टेबल नंबर 2 मेल मेंबर्स के लिए है और इसी तरह से टेबल नंबर 3 जो है वो फीमेल के लिए है। जो आपके पास रॉ स्कोर्स आ गए हैं करेक्शन के बाद, सिंपली आपने इन करेक्टेड रॉ स्कोर्स को चेक करना है उस टी के टेबल में, और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनको आपने इस रॉ में प्लेस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कर देती हूँ, आपके पास एल पे रॉ स्कोर करेक्टेड 1 था, हमारे पास ये केस मेल का था और हमें इसलिए टेबल नंबर 2 यूज़ करना था। अगर आप इसमें देखें कि आपके पास 1 की अगेंस्ट क्या वैल्यू मौजूद है, ये आपके पास रॉ स्कोर 1 था और एल के लिए टेबल में आपके पास वैल्यू है 31। इस 31 को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। इसी तरह से फर्दर आपके पास एफ है जिसमें 29 आपके पास रॉ स्कोर करेक्टेड वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि 29 वैल्यू आपकी कहाँ पे आएगी, एक्चुअली ये आपकी 29 के अगेंस्ट एफ की वैल्यू है, आप इसको उसके अगेंस्ट प्लेस करते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से आप तमाम स्केल्स की वैल्यू को वहाँ से देख के यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आपके पास एक कंप्लीट वर्जन आ जाएगा जो कि टी की वैल्यूज़ होंगी। टी दरअसल हमारी नॉर्म्स की वैल्यूज़ हैं जो हम डिटर्मिन करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप पे, और उसकी मदद से हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। तो इस अंदाज में आपके पास ये टेबल सारा फिलअप हो जाता है और फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अब आपको जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना है वो ये है कि इसकी मदद से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब वो ग्राफ आपको डिपेक्ट कर रहा होगा कि आपकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो ग्राफ में कहाँ शो हो रही हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास टी की वैल्यूज़ आई थी करेक्टेड के बाद टी स्कोर जो आपने फाइंड आउट किया था उसकी बेस पे आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको बड़ा इजीली बता रहा है कि आपकी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट जो टेबल नंबर 9 है वो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करेगा कि कहाँ आपकी वैल्यूज़ एवरेज हैं, कहाँ अबव एवरेज हैं और कहाँ बिलो एवरेज हैं। जब हम डिफरेंट स्केल्स पे पार्टिसिपेंट की या जो टेस्ट टेकर है उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे होंगे तो वहाँ हमारे लिए इस टेबल की बहुत अहमियत है। आपने उसके करेक्टेड स्कोर को उसके ग्रुप के मीन स्कोर्स के साथ चेक करना है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि हम इसका उर्दू वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ इसकी पाकिस्तानी नॉर्म्स मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि एल पे मोस्टली लोगों का स्कोर 5.98 है, ये मीन है। आपके पार्टिसिपेंट का स्कोर क्या है उसको हम इस मीन स्कोर से कंपेयर कर रहे होंगे कि बिलो है, अबव है या एवरेज है। इसी तरह से फर्दर और ख़ुसूसन क्लिनिकल स्केल्स में आपको इसके ज़्यादा यूटिलाइजेशन नज़र आएगी कि कहाँ पे वो एवरेज है, कहाँ बिलो एवरेज है और कहाँ अबव एवरेज है। और जैसे कि मैं आपसे ऑलरेडी अर्ज कर चुकी हूँ कि हमने इसकी एक डिस्क्रिप्शन की भी वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी कि अगर एक स्पेसिफिक स्केल पे एवरेज से ज़्यादा वैल्यू आई है तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी, एवरेज पे आपकी वैल्यू लाई करती है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, और अगर उससे लो पे लाई करती है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी।
एक और चीज़ मैं इस पे शेयर करना चाहती हूँ, मैनुअल के साथ हम इसकी MMPI की किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ख़ुसूसन इसके उर्दू वर्जन की मैंने सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं। आपको कोई भी इसमें क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम अपना ईमेल एड्रेस आपको दे देंगे, आप उस पर भी हमें पूछ सकते हैं। कोई आपकी क्यूरी हो तो उसके लिए आप फर्दर हमें गाइडलाइंस भी दे सकते हैं। एक और चीज़ जो आपकी सहूलियत के लिए मैं इसके साथ बताना ज़रूरी समझती हूँ, आज के टाइम में जबकि हम मोस्ट ऑफ अस हम स्विच कर गए हैं कंप्यूटर्स पे, एप्लीकेशंस पे, सॉफ्टवेयर्स पे, इस टाइम में बुकलेट की मदद से इंटरप्रिटेशन करना और ख़ुसूसन हमारे स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का और जो न्यू जनरेशन है उनका बुक्स के साथ और इन मटेरियल्स के साथ हार्ड फॉर्म में जो मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये हैं कि एक्यूरेसी के इश्यूज होते हैं। दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद बुक्स एंड स्टफ, हार्ड स्टफ। उनको इसके साथ फेमिलियर होने में टाइम लगता है और इस वजह से बहुत ऑथेंटिक टेस्ट जो हैं ये उतनी फ्रीक्वेंट यूटिलाइजेशन में नहीं आते जितना कि हम इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कर्व करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हमने इसका एक मिनी सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस कराया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे ईमेल के थ्रू उसकी एक्सेस ले सकते हैं। अब जिससे फर्दर हमारी वीडियो है वो उसी के ऊपर है, जिसमें हम आपको उस मिनी सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं MMPI की उर्दू वर्जन की, वो हम आपको गाइड करेंगे। और इसके बाद हम आपको जिसका इंग्लिश वर्जन है, स्टैंडर्डाइज वर्जन है, उसके लिए भी उसी तरह के एक सॉफ्टवेयर की एक्सेस हम आपको शेयर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड काइंडली स्टे ट्यून्ड विद अस। बहुत शुक्रिया।